यह कहानी मध्य प्रदेश की एक सच्ची घटना पर आधारित है। काफी समय पहले की बात है। चंदेरी नामक एक गांव में डर का माहौल फैला हुआ था। हर रात एक स्त्री अपने भयानक स्वरूप में आती थी और कुंवारे मर्द को उठाकर ले जाती थी, वो भी बिना कपड़ों के। रात में कोई भी कुंवारा लड़का बाहर नहीं निकलता था। इस गांव में एक लेखक रहता था जो स्त्री के बारे में सब कुछ जानता था। उनके पुस्तक में स्त्री के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध थी। उसने गांव वालों को बताया कि रात में कोई भी मर्द बाहर नहीं निकलेगा और रात में स्त्री मिल भी गई तो वो तुम्हें तुम्हारा नाम लेके पुकारेगी। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो 3 बार तक तुम्हें आवाज देगी, पर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो वो तुम्हें बिना कपड़ों के उठा ले जाएगी और घर के आगे ओ स्त्री कल आना ऐसा लिख देना है। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम विक्की, दूसरा जेना और तीसरे का नाम बिट्टू था। एक बार की बात है, वो तीनों एक बार घूमने निकले थे। वापस आते वक्त काफी रात हो गई थी। विक्की और बिट्टू का घर एक साथ था, इसलिए दोनों अपने घर के आगे रुक गए। लेकिन जेना का घर अलग था। वो अकेला रात को अपने घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो चलते जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे आ रहा है। तभी अचानक से आवाज आई, जेना आ जाओ। जेना घबरा गया, लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर थोड़ा चलने के बाद और धीरे से आवाज आई, जेना आ जाओ। जेना के होश उड़ गए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तीसरी बार प्यार से आवाज आई, जेना आ जाओ। अब जेना से रहा नहीं गया, उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। देखते ही जेना को वो स्त्री उठाकर ले गई। ये बात उन 2 दोस्तों को पता चली। वे बहुत घबरा गए। जेना के परिवार वालों ने भी उन्हें डांटने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो हमारा भी दोस्त है। हम उसे किसी भी हाल में बचा कर लाएंगे। इतना कहकर वे अपने दोस्त को बचाने के लिए रात को जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक भूतिया महल दिखा। वो काफी डरावना था। वे लोग डरते हुए महल के अंदर गए और दोनों अलग अलग दिशा में जेना को ढूंढने लगे। तभी विक्की के पीछे से धीरे से आवाज आई, विक्की आ जाऊं। लेकिन विक्की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से धीरे से आवाज आई, विक्की आ जाओ। फिर भी विक्की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तीसरी बार आवाज आई, विक्की आ जाओ। तीसरी बार आवाज आते ही विक्की ने पीछे मुड़कर स्त्री के दिल में छुरा घोंप दिया और उसकी छोटी काट दी। छोटी कटते ही स्त्री वहां से भाग गई। विक्की को पता था कि उस चुड़ैल की ताकत उसकी छोटी में है, इसलिए छोटी काट दी और अपने दोस्त जेना को बचा लिया और तीनों वापस घर आ गए।